देखिए एफ स्क्वायर एक्स प्लस 4f' इंटू एफ एक्स प्लस f' का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन है एफ एक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो एफ एक्स क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो यानी कि फंक्शन निकालना है। तो देखिए इसको रीराइट कर लेते हैं, f' का होल स्क्वायर ये, और एफ स्क्वायर एक्स का मतलब एफ एक्स का होल स्क्वायर। अब इसी से सम में भाग कर देते हैं, तो देखिए इधर भाग कर दिए, इधर भाग कर दिए, इधर भाग कर दिए, वो तो 0 ही रह गया। अब इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो f' बाई एफ एक्स का होल स्क्वायर कर दिए इसको, ये 4 है। अब एक एफ एक्स जो है एक एफ एक्स से कैंसिल हो गया, तो f' बाई एफ एक्स हो गया, और +1 0 हो गया। अब यदि f' बाई एफ एक्स को t मान लीजिए, तो ये t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसे t का रूट्स निकाल लेते हैं आप, तो रूट्स -2 प्लस -√3 हो गया। अब t का मान f' एफ एक्स है, अब इसी को विथ रिस्पेक्ट टू x जो है इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो यहाँ देखिए, और फिर यहाँ भी ये कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन। अब देखिए f(x) और f' dx है, तो f(x) को अगर z मानिए तो 1/z का log z होता है, तो इसलिए इसका डायरेक्ट हम log f(x) लिख दिए, और ये डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है। ये कांस्टेंट को ऐसे लिख दिए, x dx का x होता है, आप प्लस एक c लगा दीजिए। अब log में अगर बेस नहीं दिया है, तो इसका मतलब है कि बेस e है, तो f(x) को इधर ही रखिए, तो e का पावर ई पूरा हो जाएगा। देखिए e का पावर इतना इतना, अब c वाला को तोड़ दीजिए, तो e का पावर इतना इंटू e का पावर c। अब e का पावर c भी एक कांस्टेंट ही है, जिसे कैपिटल C कह सकते हैं, तो कैपिटल C इंटू -2 प्लस -√3x, यही f(x) का मान हुआ। अब ऑप्शन में खोजेंगे।